विद्यारण का ग्रंथ है। तो विद्यारण का ग्रंथ है, तो वो विद्यारण का ग्रंथ है। विद्यारण जो है प्रतिबिंबवाद संप्रदाय के, अतः वहां पर जो भी स्वरूप का प्रतिपादन किया वो प्रतिबिंबवाद है। आइए इनका कोई संप्रदायनुगत नहीं है, अतः ये विषय परिच्छेद में जो अल्प होते हुए भी जो भी सिद्धांत हैं, अवच्छेदवाद, अप्रतिबिंबवाद या आभासवाद, तीनों सिद्धांतों को संक्षेप रूप से प्रतिपादन करेंगे। इसका उसका बहुत अंतर है ना। और उसमें इतनी सरल कारिकाएं हैं, अलौकिक दृष्टांत से जो प्रतिपादन किया है पंचदश। और ये जो है लौकिक दृष्टांत ना लेकर के प्रमेय पदार्थ मात्र का प्रतिपादन करते तो ये बल्कि कठिन हो जाती है। ये दोनों हमारे यहाँ शास्त्रीय प्रथम खंड में ही जो पंचदशी और वेदांत परिभाषा और 9 उपनिषद, ये शास्त्रीय प्रथम खंड के विषय के। तो जब पाठ्यक्रम का निर्धारण हुआ तो बहुत ध्यान रखा गया कि जब छात्र, क्योंकि शास्त्री से ही तो पाठ्यक्रम इसका है, तो वो जब प्रमेय अंश को नहीं जाने रहेगा वेदांत के, अब प्रमाण अंश को नहीं जाने रहेगा तो उत्तर के ग्रंथों को नहीं समझ पाएगा। अतः वो भी जानना चाहिए। जब 9 उपनिषदों को नहीं जाने रहेगा तो भाष्य को नहीं समझ पाएगा। इसलिए 9 उपनिषदों का ज्ञान करना चाहिए। इसलिए द्वितीय वर्ष में हमारे यहाँ भाष्य पाठ्यक्रम में है और गीता पाठ्यक्रम में है। गीता भाष्य का जब परिज्ञान होगा तब जो है प्रकरण ग्रंथों के तृतीय खंड से अध्यापन किए जाते हैं। तो उसमें अनेक इतने ग्रंथ हैं भगवत्पाद शंकराचार्य के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ना। और संप्रदाय में जिस प्रकार से विवरण है उसी प्रकार से सांक्षेप शारीरिकम ये ग्रंथ कमजोर नहीं, परंतु कहाँ रखें। तो हमने क्या किया है, हम लोगों के यहाँ पाठ्यक्रम में विकल्प रख दिया, अन्यथा जगह ही नहीं थी कि सांक्षेप शारीरिकम को पढ़े अथवा विवरण को पढ़े। अब जब सेमेस्टर आ गया, सेमेस्टर पाठ, तो सेमेस्टर पाठ में हमने दोनों को रखा है। प्रथम सेमेस्टर में विवरण को और द्वितीय सेमेस्टर में सांक्षेप शारीरिक कि यतः संपूर्ण ग्रंथ पढ़ने की अपेक्षा नहीं होती है। ग्रंथ कार्य की शैली को यदि समझ लिया तो आगे चल करके लग जाएगा ग्रंथ। इसलिए कोई भी कभी भी पूरा ग्रंथ पाठ्यक्रम में न होता है न कहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि आद्योपांत कौन पढ़ता है? आद्योपांत तो पढ़ता है जो परंपरागत शास्त्र को जानना चाहता है, वही आद्योपांत पढ़ता है। अन्यथा इसलिए एक ये भी युक्ति है कि ग्रंथांत जो है हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। पूरा पढ़ाने के बाद भी अंतिम में 2 पंक्ति छोड़ देंगे। 2 पंक्ति जो हो उसके विषय में कुछ नहीं कहेंगे। एक पंक्ति रहे या 2 पंक्ति रहे, चाहे एक वाक्य ही रहे, उस वाक्य के विषय में कुछ न कह के छोड़ देंगे। क्योंकि ये जो है भी अध्यापन में नियम में है कि ग्रंथ का इति नहीं करना होता, इति पर्यंत ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता। तो ये तो प्रकरण का इति है, तो इसको बात तो ग्रंथांत इति नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर एक पंक्ति को या एक वाक्य को छोड़ दिया, उसके विषय में न कुछ कह करके, और इति का उच्चारण तो करेंगे ही नहीं ग्रंथ के अंदर। चलिए, तो इन्होंने कहा था कि तो जब आपके यहाँ उपादान उपादेय का वैजात संभव है तो ब्रह्म को उपादान मानो।
अविद्या को उपादान मानने की क्या हो सकता है? तो लिख रहे हैं प्रपंच विभ्रम अधिष्ठानत्व रूप से तस्य इष्टत्व। तस्य माने ब्रह्मणा, ब्रह्मणा ब्रह्म का भी उपादानता हम प्रपंच विभ्रम अधिष्ठानत्व रूपत्व। प्रपंच का जो विभ्रम जो भ्रम है तद अधिष्ठानत्व रूपेण जो है उसको हम मानते हैं। अधिष्ठान बताया था ना, भ्रमोपादान अज्ञान विषयत्व। तो प्रपंच का जो भ्रम है उस भ्रम का उपादान विषय जो अज्ञान है, उसका उपादान जो अज्ञान है तद विषयता ब्रह्म की हम मानते हैं, तद रूप से उपादान उसको हम मानते हैं। ठीक है। परिणामी रूपत्वस्य उपादानत्व से निरवय ब्रह्मण निपत्ते। परंतु परिणामी रूप, परिणामित्व रूप, परिणाम और विवर्त एक कार्य होंगे। अब परिणामी और विवर्ती है ना, ये जो है उपादान होंगे। परिणामी माने परिणामोपादान। तो उसमें विवर्तोपादान तो ब्रह्म में संभव होने पर भी परिणामोपादान तो उसमें संभव नहीं है। क्यों? निरवय ब्रह्मणि परिणाम उपादानत्व से असंभवात्। ब्रह्म निरवय है, इसलिए निरवय ब्रह्म में परिणाम उपादानता संभव नहीं है। तथा तो सिद्धांत यही है कि प्रपंच से परिणाम उपादान माया ना ब्रह्म इति सिद्धांत अलमति विस्तरेण। इसका विस्तार यहाँ पर हमको करने की कहाँ से प्रकरण आ गए, परंतु आपने कह दिया तो कह दिए, तो प्रमाण से यहाँ विस्तार को क्यों हम करें? विस्तार करेंगे तो विषय प्रकरण करेंगे, है ना। तो अलम विस्तरेण कहीं कहीं पर ग्रंथ आता है अन्यत्र विस्तरः। अन्यत्र विस्तरः का तात्पर्य होता है कि संक्षेप में स्वरूप को बताया और उसका विस्तार अन्यत्र है, तो संकेत करते हैं कि इसका विस्तार समझना हो तो। और वाचस्पति मिश्र की और एक विचित्र कला है, वो बता भी देते हैं कि इस प्रकार में हमारे इस ग्रंथ को देखिए। बताएंगे उसका स्वरूप, परंतु विस्तार अब वहां पर विस्तार करना प्रारंभ कर दे तो प्रतिपाद्य विषय से भिन्न अंश में था, तो इसलिए वहां पर संकेत थोड़ा स्वरूप बता करके और ग्रंथ का नाम भी लेते हैं। ये इस ग्रंथ में अमुक प्रकरण में देखिए, माने हमारे वाचस्पति मिश्र जैसा लेखक इस भूतल में आज तक नहीं। इतना बड़ा लेखक इस जगत में कोई हुआ ही नहीं। कोई भी ऐसा दर्शन नहीं है जिसमें वाचस्पति ने लिखा ना हो। और जब उसके ग्रंथ को आप पढ़िएगा तो आपको भाना नहीं होगा कि किसी अन्य दर्शन को ही जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्योंकि कोई भी लिखता है, हम लोग भी लिखते हैं, परंतु लिखते लिखते दृढ़ारूढ़ जो सिद्धांत हैं अपने वेदांत के या व्याकरण के दर्शन के, उनकी झलक कोई न कोई वाक्य से आ जाती है, तो लगता है कि लिखने वाला था व्याकरण, क्योंकि वाक्य से झलक उसकी आ जाती। या ये वेदांती है लिखने वाला, क्योंकि लिख तो ये रहा है सांख्य में, परंतु इसके इस वाक्य से झलक आ रही कि वेदांत में इसकी दृढ़ वृत्ति। परंतु वाचस्पति के किसी भी ग्रंथ को आप देखेंगे योग में लिखते हैं तो कभी भी नहीं मालूम पड़ता है कि न्याय को भी जानते हैं।
न्याय में लिखते हैं तो कभी नहीं मालूम पड़ता कि वेदांत को भी जानते हैं। तो इस प्रकार से न्याय, वेदांत और सांख्य और योग तीनों में, और जो भी ग्रंथ लिखे अपूर्व लिखे। वेदांत में जो भामती लिखा उन्होंने अपूर्व लिखा, और सांख्य कारिका में यदि सांख्य तत्व कौमुदी लिख दिया तब उसका उद्धार हो गया, नहीं तो कारिका कारिका ही रह जाती और उसमें कोई विस्तार नहीं होता। सांख्य तत्व कौमुदी के माध्यम से ही संपूर्ण सिद्धांत आया। और योग सूत्र के योग जो भाष्य था, वेदव्यास का भाष्य था, वो वेदव्यास के भाष्य के तात्पर्य को तत्व वैशाली नहीं लिखी गई होती तो उसके तात्पर्य को आज कोई जानने वाला अपूर्व लिखा। इसी प्रकार से न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, न्याय वार्तिक के तात्पर्य को कोई नहीं जानता यदि तात्पर्य टीका नहीं होती। इस प्रकार के वो वाचस्पति आचार्य, क्या उनका वैशिष्ट था, क्या साधना थी जिसके कारण इतने बड़े आचार्य हुए वाचस्पति में से? तो एक चिंतामणि मंत्र है सरस्वती, वो चिंतामणि मंत्र जिसको सिद्ध हो जाता है, वो सिद्ध हो जाने के बाद वो उसी प्रकार की वृत्ति उसकी हो जाती है, माने वो किसी को भी नहीं पढ़ेगा तो उसको कंठस्थ हो जाता है। वो पिता के द्वारा प्राप्त था। पिता किसी पंडित से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे, तो वो पंडित जो बड़ा दुर्दांत था तो उनको अपमानित कर दिया, अपने जूता जो है पादत्राण जो है उसके सिर पर रख दिया था। पंडित कुछ बोले नहीं, परंतु ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने पुत्र से तुमको पराजित करूंगा। अब बहुत संपन्न घर के थे जो वाचस्पति थे, क्योंकि उनके पिता भी बड़े पंडित थे, वो संपन्न घर के थे, विपन्न घर के नहीं थे। तो उनको पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ो, और पढ़ने के साथ एक सेवक भेजा था ना, इनकी सेवा करना, इनको भोजन समय पर दे देना, और विद्या जब तक विद्या व्यसन रहेगा तब तक इनको अन्न व्यसन नहीं रहेगा। इनको खाने का भी क्या हमको खाना है ये परिज्ञान नहीं रहेगा, मैं क्या खा रहा हूँ ये परिज्ञान नहीं रहेगा, उन्होंने स्वयं बताया। तो विद्या व्यसनता जब तक रहे तब तक इनको किसी भी अन्न में रस नहीं प्राप्त हो, क्योंकि इनको विद्या का रस प्राप्त हो रहा है। तो जब इनकी विद्या पूर्ण हो जाए तब तो इनको लेकर चले आना, उस शिष्य से कहा था, और जो सेवक साथ में। तो मैं कैसे समझूंगा कि इनकी विद्या पूर्ण हो गई? उसने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं। कहा कि इनको 2 दिन में 4 दिन में नीम की पत्ती की चटनी इनको बना के देना। तो ये नीम की चटनी को उसी प्रकार से खाएगा जिस प्रकार से रोटी भात खाया जाता है, क्योंकि इसको रस जो है कोई अनुभूत नहीं होगा जब तक विद्या रस इसको प्राप्त होगा। और जब ये नीम की पत्ती की जो चटनी है उसको खा करके ये कहे कि जो तीता है, और जो इसकी अरुचि जब दिखाए तब जो तुम समझ लेना कि कुछ है। फिर दूसरे दिन जो है दाल में नमक मत डालना। इस प्रकार से तुम 2-4 दिन परीक्षण करके फिर जो है तुम लेकर के चले आना। दूरभाष इत्यादि का कुछ संबंध नहीं था, ऐसा वैसा सब राजा उसी के हम भेजते थे, क्योंकि उसको तो कुछ मतलब नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो जब उनकी विद्या पूर्ण हो गई तो वही परीक्षा उसने पढ़ता था महीना भर 15 दिन में, तो उल्टी कर दी, कहा तुमको उसने
क्षमा करो। फिर दूसरे दिन जो है दाल में नमक नहीं डाला। कहा कैसी दाल है वो, इसमें तो स्वाद नहीं आ रहा है। फिर इसी प्रकार से सब्जी में किसी दिन नमक नहीं डाला, तो 2-3 दिन में ही परीक्षण करके कहा कि चलिए पिताजी आपको बुला लेकर के चले। उसको चले तो पिता क्या क्या अध्ययन आपने किया है, पिता ने शास्त्रार्थ करना चाहा। अब पिता जो शास्त्रार्थ पराजित हो गए तो कहा दुख का प्रकट करने लगा कि मैंने तो पिता ही को अपने पराजित कर दिया। तो पिताजी ने कहा इसी लक्ष्य से सर्वत्र जय विच्छेद शिष्यात् पुत्रात् परा, ये जो श्रेष्ठ होता है पुत्र से या शिष्य से पराजित होना। इसलिए अब तुमको चलना है, शास्त्रार्थ करना है एक पंडित से। तो पंडित के यहाँ ले गए, शास्त्रार्थ हुआ। वो पंडित को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो पंडित ने कहा कि अपने जूते जो है मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि मैं यही आपके पिताजी के साथ किया था। वाचस्पति ने कहा वो आपने किया था, मैं नहीं कर। इसके बाद उसका विवाह हुआ वाचस्पति मिश्र का। अब विवाह के उत्तर काल में किस लिए विवाह होता है, न तो पत्नी को जान सके, है ना, न पत्नी किस लिए होती है, माने कोई भी पत्नी का संशय फिर से वो पढ़ाना लिखने पढ़ाने में ही मालूम नहीं कि कौन हमको भोजन देता है, कैसे मैं खाता हूँ, बस वही होती है। अंतिम क्षण था तो वो लिख रहे थे। उस समय पर लाइट की व्यवस्था थी नहीं, तो तैल होता था, एरंड तेल, उस तैल की बत्ती से पढ़ रहे थे तो लिख रहे। देखिए लिखने में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो वस्तु विषयारूढ़ हो जाती है उसको यदि आप तत्काल नहीं उतार देंगे तो पुनः वो वस्तु नहीं आती है। इसलिए लिखने वाले को कभी कभी दो भी बच जाएगा, क्योंकि विषयारूढ़ हो गया वस्तु तो उसको अंकित करके ही बंद करेगा, अन्यथा वो बुद्धियारूढ़ होता नहीं। तो उनको लाइट का ध्यान, उसका प्रकाश का ध्यान नहीं था, परंतु उसको लिख रहे थे। अब तो पत्नी जो है सामने खड़ी हुई थी, तो उसकी बाती को बढ़ा दिया, बाती का वार बढ़ा दिया। प्रणवाक्य लिखने के बाद ऐसे देखे, प्रथम वार था 85 साल की, 80-85 साल की अवस्था में जो पत्नी को देखे थे। जब सामने सामने दोनों का नेत्र हुआ तो रोने लगी। कहा तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूं। कहा रो क्यों रही हो? मेरी जब पत्नी हो, ऐसे पंडित की जब पत्नी हो, तो तुम्हारे जैसा कौन सौभाग्यशाली, तुम रो क्यों रही हो? तो उन्होंने कहा कि पत्नी जिसके लिए होती है आगे वंश परंपरा के लिए, वो कुछ नहीं हुआ, इसलिए रो रही। कहा वंश परंपरा से क्या? वंश से यही ना कि माने जो नाम हमारा चलेगा। कहा मान लीजिए कुपुत्र पैदा हो गए, वो नहीं कुपुत्र पैदा हुआ, उसका पुत्र का पुत्र कुपुत्र पैदा हो गया, तो हमारे नाम के साथ इस विद्या का जो हमारा यश है उसके साथ तो कलंक भी लग जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है। वाचस्पति मिश्र को जब तक ये भूतल रहेगा और संस्कृत विद्या रहेगी तो वाचस्पति मिश्र को सब लोग जानेंगे। फिर उसने कहा कि वाचस्पति मिश्र को तो सब लोग जानेंगे, परंतु मुझको कौन जानेगा? कहा तुमको भी जानेगा। यही जो मैं टीका लिख रहा हूं, तुम अपना नाम बताओ। कहा भांति। कहा बस यही इसका नाम होगा ग्रंथ का। तो जब तक संस्कृत जगत रहेगा, अद्वैत वेदांत रहेगा, तो ये तुम्हारा नाम भी इसके साथ जुड़ रहेगा। एतादृश जो है भांति का तो
इसलिए उनका एक सिद्धांत ही चलता है। तो ये मैंने तात्पर्य था कि जब तक कोई साधना में एकाग्र जब तक नहीं होता है तब तक कोई सिद्धि, ये भी विद्या की साधना है। भक्ति योग के समान जो है विद्या की साधना है। जब तक उस साधना में पूर्णतया नहीं प्रवृत्त होगा तब तक कोई भी सिद्धि नहीं होती। तो विद्या रूप साधना में जो प्रवृत्त होता है वो सभी वासनाओं का परित्याग कर देता है, तभी वो उसकी सिद्धि होती है। तथा च प्रपंच विभ्रमाधिष्ठानत्व रूपस्य तस्शिष्टत्वात् परिणामत्व रूपस्य उपादानत्वे निर्वय ब्रह्म उत्पत्ते। तथा च प्रपंचस्य परिणाम उपादानं माया ब्रह्मेति सिद्धान्ता अलम विस्तरेण। यही पर बात आई थी कि अलम विस्तरेण से इन्होंने कहा, भांति का तो अलम विस्तरेण से कह देते हैं कि विस्तार अन्यत्र विस्तरा। इस अनस्त बिस्तर को हम लोग जब विद्यार्थी थे तो विद्यार्थी लोग तो सभी जगह अपना उपहास निकाल रहे हैं। अन्यत्र बिस्तरा, तो बिस्तर उसको भी तो कहते हैं अन्यत्र बिस्तरा। बिस्तरा माने बिस्तर अन्यत्र है, यहाँ पर बिस्तर नहीं है। यहाँ बैठ के पढ़ना है, बिस्तर प्रकोष्ठ में। ये भी अपने आप सब लोग अर्थ अभिप्रेत विद्यार्थी लोग लगा देते हैं। सच अभाव चतुर्विधा, अभाव प्रत्यक्ष के लिए इन्होंने अनुपलब्धि प्रमाण माना था। वो अभाव चार प्रकार का है, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अनन्य भाव। ठीक है, कोई वैशिष्ट बताने के बात नहीं है। प्राग भाव नाम, प्राग भाव किसको कहेंगे? कार्योत्पत्ते पूर्वम कार्योपादाने यदि कार्य प्रतियोगी का भाव सप्राग भाव। कार्योत्पत्ति प्राग है ना, कार्योपादान में रहने वाला जो अभाव है वो प्राग भाव है। ये प्राग भाव अनादि है ना, अनादि शांत है। प्राग भाव अनादि और शांत है, इसलिए अनादि तो है परंतु शांत है, इसलिए नित्य नहीं। उत्पत्ति जो उत्पन्न का जो कार्य है, उत्पत्ति क्षणावच्छेदेन इसका नाश हो जाता है। प्रध्वंसाभाव, प्रध्वंसाभाव तो स्पष्ट है। प्रध्वंस रूप माने विनाश रूप भाव। अत्यंताभाव है ना, भूतले घटा भाव, अनन्या भाव और भेद, ये दोनों पर्यायवाची हैं। तादात्म्य भाव भी कहते हैं इसको, अनन्या भाव और भेद है ना, तीन इसके पर्यायवाची हैं है ना। तादात्म्य भाव, अनन्या भाव और भेद, ये तीनों पर्यायवाची इस अभाव। वस्तुतः पहले अभाव के दो स्वरूप हैं, एक संसर्गाभाव है ना और एक तादात्म्याभाव। संसर्गाभाव तादात्म्याभाव अभाव के दो रूप हुए, ठीक है। और उसके उत्तर में संसर्गाभाव 3 और तादात्म्याभाव, माने जिस अभाव की प्रतियोगिता किसी न किसी संबंधावच्छिन्न होती है ना, संसर्गावच्छिन्न होती है, वो संसर्गाभाव। माने संसर्गाभाव प्रतियोगिता का भाव, प्रतियोगिता जिसकी किसी न किसी संसर्ग से अवच्छिन्न होती है, वो संसर्गाभाव है। और जहां पर प्रतियोगिता संसर्ग से अवच्छिन्न नहीं होती है, अभी तो तादात्म्य से अवच्छिन्न होती है, वो तादात्म्य भाव।
घटापटा भिन्न, यहाँ पर घटक प्रतियोगी जो अभाव है उसमें प्रतियोगी जो घट है उसमें प्रतियोगिता रहेगी, परंतु स्वयं घट में जो प्रतियोगी घट में जो स्वयं प्रतियोगिता है वो किस संबंध से रहेगी? निरूपक तो कोई आधार निरूपक है नहीं, तो तादात्म्य संबंध। तो प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना होती है, तादात्म्य संबंध से वृत्ति नहीं होता, वो अलग बता। प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होती है और समवाय की कारणता भी तादात्म्य संबंधावच्छिन्न है। तो पहले दो हैं और दो के बाद तीन, उसी को बता रहे। सतत मत पिंडादौ कार्य कार्य से घटादे उत्पत्ते पूर्वम यो भावः, है ना? मत पिंडादि, मृत पिंड और कपाल वही चीजें है। काल में कार्य का, घटादि कार्य का उत्पत्ति के पूर्व में जो अभाव है वो प्राग भाव है। सच भविष्यति प्रतीति विषयः, वो जो प्राग भाव, घटक प्रतियोगी प्राग भाव कैसे हो गया? वो तो कपाल मात्र है। तो अत्र घटो भविष्यति, एतद प्रतीति के द्वारा जो है उस अभाव का, घटाभाव का की प्रतीति होती है। अत्र घटो भविष्यति, एतद प्रतीति विषयतया, घट है नहीं, घटो भविष्यति, अतः उत्पत्ति के पूर्व जो अभाव है घटाभाव है। तत्रैव घटस, तत्रैव माने उस कपाल देश में मुद्गल पातांतर जो अभाव है ना, देखिए उसी में कपाल में ही घटातंता भाव है और कपाल में ही घटध्वंसा भाव है, प्रध्वंसा भाव, घट प्रध्वंसा भाव और घट प्राग भाव दोनों कपाल वृत्ति है, ठीक है ना? उसको पहले को बता दिए कि उस कपाल में, मृत पिंड में जो घट की उत्पत्ति के पूर्व में घट का जो अभाव है वो प्राग भाव है, ठीक है? अब वो प्राग भाव कपाल वृत्ति ही क्यों माना जाता है? घट उत्पत्ति के पूर्व में जिस प्रकार से कपाल में घट का अभाव है उसी प्रकार से तंतु में भी घट का अभाव है। तंतु में घट बैठा है का उत्पत्ति के पूर्व में, उत्पत्ति के पश्चात तंतु में नहीं, तो क्या पूर्व में तंतु में बैठा है क्या घट? तो सोत्पत्ति पूर्व जो आगे का जो अंश है ग्रंथकार क्यों लिख रहे हैं? सा चा भविष्यति प्रतीति विषय, ये लिखने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए लिखने की आवश्यकता है कि घट अपनी उत्पत्ति के पूर्व जिस प्रकार से मृत पिंड में नहीं है उसी प्रकार से तंतु आदि में भी नहीं है। तो घट प्राग भावाधिकरण पिंड क्यों होगा, तंतु आदि क्यों नहीं हो जाएंगे? तंतु आदि भी तो हो सकते हैं, क्योंकि स्वोत्पत्ति के पूर्व जो है घटोत्पत्ति के पूर्व घट का तंता भाव है। परंतु अत्र घटोत्पत्ति भविष्यति, एतद विषयी भूत जो अधिकरण है उस अधिकरण में जो घट का उत्पत्ति के पूर्व भाव है वही प्राग भाव अधिकरण होगा, ठीक है ना? प्राग भाव उत्पत्ति के, घट की उत्पत्ति के पूर्व में प्राग भाव, घट का प्राग भाव सर्वत्र विद्यमान है, परंतु प्राग भाव जो है मृतिका माने पिंड ही क्यों प्राग भाव अधिकरण कहलाता है?
क्योंकि अत्र पिंडे घटोत्पत्तिर्भविष्यति। ये प्रतीत विषयता जिस पिंड में है वही पिंड जो है घट के प्राग भाव का अधिकरण होगा। अतः घट प्राग भाव का अधिकरण पिंड है। एक दंड का प्रहार किया और घट का संयोग नष्ट हो गया, पिंड का संयोग नष्ट हो गया, तब वो जो प्रध्वंसा भाव है वो प्रध्वंसा भाव भी उसी मृत पिंड में ही प्रध्वंसा भाव। तो प्रध्वंसा भाव का अधिकरण प्राग भाव का अधिकरण कार्य का उपादान कारण होता है। ठीक है गुरुजी, इसमें तो ऐसा भी होगा कि वृत्ति का है उसमें से तो घट भी नहीं बनाएगा कुलाल, वो कुछ शराब आदि बना देगा। तो वृत्ति का जो है उसमें से हम बोल रहे कि इसमें से घट भविष्यति, घटा भविष्यति, वो कुलाल जो है वो घट के स्थान में कुछ और भी बना दे मृत्तिका से, तो कैसे प्रागभाव हम बोलेंगे? वहां पर जब दूसरी वस्तु बना रहा है तो अत्र अयम अयम भविष्यति, शरावा भविष्यति, तो शराब का प्राग भाव कहलाएगा, तो घट का तो नहीं कहलाएगा। अरे जब आप कह रहे हैं कि शराब बनाया तो शराब प्राग भाव हुआ, अवत्र घटो भविष्यति जब रहेगा तब घट का प्राग भाव रहेगा। उसमें शराब का भी जो मृत्तिका मात्र है तो उसमें शराब का भी अत्यंत शराब का भी अभाव है, घटिका का भी अभाव है। ठीक है ना? तो वो घट प्राग भाव कब कहलाएगा? जब अत्र घटो भविष्यति, एतत् प्रतीत विषयता जो होगी उसमें तब घट का प्राग भाव कहलाएगा। जब उसमें अत्र शराब भविष्यति, एतत् प्रतीत विषयता रहेगी तो शराब प्राग भाव कहलाएगा। अत्र घटिका भविष्यति तो घटिका भविष्यति तो घटिका प्राग भाव रहेगा। तो प्राग भाव कब बोलेंगे हम? कुछ नहीं बना है उसके पहले, उसके पहले कि बन गया, घट बन गया, तब प्राग भाव कहाँ रह गया? तब नहीं बोलेंगे ना। तो उसमें निश्चित रूप से कहा है कि इसमें से यही बनेगा। कभी वृत्ति का ऐसी भी रहेगी कुछ नहीं बनाएगा तो प्राग भाव कैसे कहलाएगा? प्राग भाव हुआ ही नहीं ना। तो नहीं बोल सकते ना। इसलिए सच प्रतीत विषय भूता, शास्त्र भविष्यति प्रतीत विषय भूता, यही इसलिए तो कह रहे हैं जो जिस मृत्तिका से घट उत्पन्न नहीं हुआ वहां पर घट प्राग भाव कहाँ से कहलाएगा? जिस मृत्तिका में उत्तर में घट उत्पन्न होने वाला है वो मृत्तिका प्राग भाव का अधिकरण कहलाएगा। तो निश्चय करना पड़ेगा ना कि घट बनाना है, घट बनेगा इससे तब वो प्राग भाव अधिकरण कहलाएगी। घट उससे बनना नहीं तो प्राग भाव अधिकरण क्यों कहलाएगी? तो वही हुआ ना, कुछ बनाने का है तो निश्चय करना पड़ेगा कि भाई यहाँ घट बनेगा। तो ही आप बोल सकते हैं इसका प्राग भाव करना नहीं होगा। नहीं होगा। इसीलिए वो वाक्य लिख रहे हैं ना, वो ग्रंथकार पागल है का? उपनिषद तो हो गया था तो जान तो रहे थे कि कोई ऐसा पूछ सकता है कि मान लीजिए कि मृत्तिका तो है परंतु घट उत्पन्न नहीं हुआ उससे, है ना? शराब उत्पन्न कर दिया और शराबो नहीं उत्पन्न हुआ, केवल मृत्तिका मात्र रह गई। उसी के लिए ना ग्रंथ लिखा जा रहा है, ग्रंथ का तात्पर्य उसी में ना है। तत्व माने उस मृत पिंड में ही जब घट का मुद्गर पातांतर जो अभाव है वो प्रध्वंसा भाव। ध्वंसस्यापि स्वाधिकरण कपाल नासे नाश एव। अब बात यह है कि सुनिए, नैयायिक लोगों ने नित्य का लक्षण माना है प्राग भाव प्रतियोगी, अध्वंसा प्रतियोगी।
ध्वंसा प्रतियोगी, प्राग भाव प्रतियोगी, वो नित्य है। ठीक है ना? तो प्राग भाव जो है वो ध्वंस प्रतियोगी है। प्राग भाव प्राग भाव प्रतियोगी नहीं है। प्राग भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, अपितु प्राग भाव का नाश होता है। तो प्राग भाव जो है ध्वंस प्रतियोगी है। ठीक है ना? और ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है। ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है, इसलिए ध्वंस प्रतियोगी तो नहीं है, परंतु प्राग भाव प्रतियोगी। इसलिए न तो ध्वंस नित्य है, न तो प्राग भाव नित्य है, ये उनका सिद्धांत है। ठीक है? अब जब माने ध्वंस का जब ध्वंस नहीं कहेंगे, निवृत्ति नहीं कहेंगे, तो अविद्या निवर्तित उसमें नहीं जाएगा और मिथ्या नहीं होगा। इनके यहाँ आपत्ति है, और कोई बात नहीं है। भाई ये ध्वंस का ध्वंस नहीं होगा, मान निवृत्ति नहीं होगी ध्वंस की। तो जब ध्वंस की निवृत्ति नहीं होनी है, तो जब निवृत्ति हो तो ज्ञान से भी निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञान से यदि निवृत्ति नहीं होगी तो मिथ्या पदार्थ नहीं होगा। ज्ञान निवर्तित तो भी मिथ्या, तो ज्ञान से निवृत्त होना चाहिए। दोनों बातें अलग अलग है। ध्वंस नित्य उनके यहाँ भी नहीं है, नैयायिकों के यहाँ भी ध्वंस नित्य नहीं है, परंतु ध्वंस का ध्वंस नहीं है। प्राग भाव प्रतियोगी होने के कारण वो नित्य नहीं है, क्योंकि जो प्राग भाव का प्रतियोगी हो और ध्वंस का प्रतियोगी हो वही नित्य है। जो प्राग भाव है वो प्राग भाव का प्रतियोगी नहीं है, क्योंकि अनादि है, परंतु ध्वंस का प्रतियोगी है, इसलिए नित्य नहीं हुआ। और ध्वंस जो है ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है, ध्वंस प्रतियोगी नहीं, परंतु प्राग भाव का प्रतियोगी है। इसलिए नित्य उनके यहाँ न तो प्राग भाव है और न प्रध्वंसा भाव है, परंतु ध्वंस का ध्वंस नहीं है, ध्वंस की निवृत्ति नहीं है। तो जब निवृत्ति नहीं है तो ज्ञान से भी निवृत्ति नहीं होगी। निवृत्ति जब नहीं है तो ज्ञान से भी निवृत्ति नहीं होगी। तो ज्ञान से जब निवृत्ति नहीं होगी तो ध्वंस जो है मिथ्या होवे नहीं करेगी। और ध्वंस जब मिथ्या नहीं होगा तो अनुमानक प्रयोग आपने क्या किया था? ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या। तो ध्वंस जो है ब्रह्म से भिन्न है कि नहीं? और मिथ्या नहीं होगा, क्योंकि उसकी निवृत्ति नहीं होती है। ठीक है ना? माने ये जो ग्रंथ का माने अंश है, ग्रंथ का अंश क्यों कहा जा रहा है उसके विषय में इतना जो है प्रश्न उपस्थापित है। ये जो कहा है कि ध्वंसस्यापि स्वाधिकरण कपाल नाशे नाशः, है ना? तो ध्वंस का भी ये नाश कह रहे हैं, तो क्या हेतु है ध्वंस का नाश करने पर? अरे वो नाश रहे चाहे ना रहे, वो नित्य तो है नहीं उनके यहाँ, मतलब नाश को करने की क्या आवश्यकता है? जिसके रहने पर यदि कोई प्रतिबंधकता हो जाती तब तो उसके नाश की आप व्यवस्था करिए। वो रहा हो चाहे ना रहा हो, आपके नित्यत्व की नित्य तो बन नहीं गया, पड़े रहेंगे किनारे में कहीं पर, न नष्ट हो, नित्य थोड़ा हो जाए। कहा यदि वो नष्ट नहीं होगा तो ज्ञान नाशत्व भी नहीं रहेगा। जब नाशक जिसका नाशय होने वाला है तो ज्ञान से भी नाश नहीं होगा उसका, तो उसमें नित्यत्वापत्ति आ जाएगी। माने वो मिथ्यात्व नहीं होगा, ज्ञान निवर्तित तो नहीं होगा। तो मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, ये जो आपका प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। इसलिए ये है ना आचार्य। अब इनका देखिए, सब लोग का ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है, परंतु इसकी युक्ति देखिए। जब वो ध्वंस किम रूप हो गया? कपाल रूप हो गया। तो कपाल का जब नाश होगा, माने देखिए घटध्वंस किम रूप हुआ?
कपाल रूप। तो जब कपाल रूप हो गया तो कपाल का ध्वंस होने पर घट ध्वंस नष्ट होगा। अब आगे इस प्रकार चलते जाइएगा। और जो कपाल का ध्वंस है वो किम रूप हुआ? कपालिका रूप हुआ। तो कपालिका का ध्वंस हो जाने के बाद वो भी नष्ट हो गया। तो इसलिए वो भी ध्वंस जो है नाशशील है, अपना अधिकरण भूत के नाश हो जाने पर। तो ये अनावस्था दोष बुद्धि हुआ नहीं। माया नाश करे એટલે બધું નાશ થઈ જાય ને। कहाँ तक जाएंगे नाश करते? परमाणु तक यदि कोई ऐसा बोलते जाए। परमाणु को तो यहाँ पर हम चर्चा नहीं करना। परमाणु को तो नित्य नहीं मानते हैं, परमाणु को भी तो नित्य नहीं मानते हैं। अंतिम तक कहाँ जाएंगे? वही परमात्मा विषय तक जाएंगे, परमात्मा रूपता अंतिम में प्राप्त हो। अथवा यदि परिणाम को लेकर के चलेंगे, सभी को मिथ्या कहना है, तो कहाँ तक पहुँचेंगे? माया तक जाएंगे। तो माया भी तो मिथ्या है, ये निवृत्त है, ये क्या? ये मुद्गर दंड है ना, स्थूल दंड है ना, एर दंडेन कश्चित् वस्तु प्रताप देते सब मुद्गर इति। स्थूल स्थूल दंड मुद्गर। अब बात ये आ गई, अखाड़े में भी मुद्गर चलाते हैं ऐसे। हाँ हाँ, वो भी मुद्गर है। स्थूल दंड इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, वो भी मुद्गर है, मानते उसके कह रहे हैं कि ऐसा है, जब कपाल के नष्ट हो जाने के बाद ध्वंस का भी नाश हो गया तो घट का उत्पज्जन हो गया। घट का ध्वंस जब नष्ट हो गया तो घट उत्पन्न हो जाए फिर से। नचा घटोन्मंजनापत्ति घाट ध्वंस ध्वंसस्यापि घाट प्रतियोगिक ध्वंसत्वा। कहा ये नहीं कह सकते हैं कि कपाल के नष्ट हो जाने के बाद जब ध्वंस का ध्वंस हो गया है ना, तो ध्वंस का जब ध्वंस हो गया माने कपाल ध्वंस का जब ध्वंस हो गया तब उस में कपाल घट की उत्पत्ति हो जाना चाहिए, उन्मज्जन हो जाए। कहा नहीं हो, घाट ध्वंस ध्वंसस्यापि। घाट ध्वंस का जो ध्वंस है, घट ध्वंस का जो ध्वंस है वो भी घट प्रतियोगिक ध्वंसत्वात्, वो भी घट प्रतियोगिक ध्वंस है। घट ध्वंस का जो ध्वंस है, जिस प्रकार से घट ध्वंस घट प्रतियोगिक है, अतः घट ध्वंस के बाद घट की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार से घट ध्वंस ध्वंस भी घट प्रतियोगिक है। अतः घट ध्वंस ध्वंस के होने के बाद भी घट की उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ गुरुजी दो बार ध्वंस शब्द का प्रयोग है ना। हाँ। घट ध्वंस ध्वंसस्यापि घट प्रतियोगी का ध्वंस। हाँ, ठीक है ना, समझे? पहले घट ध्वंस हुआ, ठीक है ना, वो कपाल रूप हुआ। अब पहले बताया ना कि घट ध्वंस का भी कपाल एक स्वाधिकरण कपाल के नाश हो जाने पर नाश हो जाता है, ठीक है ना। तो जब कपाल का नाश हुआ तो कपाल के नाश के साथ ही घट ध्वंस का भी नाश हो गया। तो जब घट ध्वंस नष्ट हो गया तो कोई कहना चाह रहा था कि घट को पैदा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो घट पैदा, घट ध्वंस काल में घट इसलिए पैदा नहीं हो रहा था क्योंकि जो घट ध्वंस था उसका वो प्रतियोगी था, तो ध्वंस प्रतियोगी होने का वहां पर उत्पन्न नहीं हो रहा था। अब जो घट ध्वंस का ध्वंस है
कपाल के नष्ट हो जाने के बाद जो घट ध्वंस का ध्वंस है उसको भी कह रहे हैं घट का प्रतियोगी है, घट प्रतियोगी है। ठीक है, तो घट प्रतियोगी होने के कारण ध्वंस का ध्वंस भी जब घट प्रतियोगी है तो ध्वंस का घट ध्वंस के ध्वंस काल में भी घट के उन्मज्जन की आपत्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से घट ध्वंस काल में घट की उन्मज्जन की आपत्ति कोई नहीं कहता है, इसलिए नहीं कहता है कि वो जो ध्वंस है वो घट प्रतियोगी का है ना। तो उसी प्रकार से घट ध्वंस भी घट प्रतियोगी का है, इसलिए उस काल में भी घट के उन्मज्जन की आपत्ति नहीं। यदि यही हो जाए अभाव के नाश के उत्तर काल में, अभाव के नाश के उत्तर काल में घट का उन्मज्जन यदि आप कहना चाहें तो प्राग भाव ध्वंसात्मक घटत्व नाशे, प्राग भाव उन्मज्जनापत्ति। यदि देखिए प्राग भाव का नाश किम रूप है, प्राग भाव का नाश, प्राग भाव समझ रहिए, जो घट का प्राग भाव है, घट का प्राग भाव है वो किम रूप है, घट का प्राग भाव है, घट का प्राग भाव किम रूप है, मृत्तिका रूप है। ठीक है ना, तो घट का ध्वंस किम रूप होगा, अरे घट का प्राग भाव भी क्या कहते हैं, मृत्तिका रूप है, घट ध्वंस भी मृत्तिका रूप है। ठीक है, तो घट प्राग भाव वो आपका मृत्तिका रूप, कपाल रूप है, और जो प्राग भाव का जो ध्वंस है वो घट रूप है। प्राग भाव का ध्वंस घट है और घट का प्राग भाव मृत्तिका है। ठीक है, घट का प्राग भाव जो है वो मृत्तिका कह दीजिए चाहे कपाल कह दीजिए, परंतु प्राग भाव का जो ध्वंस है वो तो घट रूप है। घट उत्पन्न हो गया, प्राग भाव ध्वंस हो गया, घट प्रतियोगी। तो प्राग भाव ध्वंस किम रूप हुआ, कपाल रूप हुआ, घट रूप हुआ। और घट का जब ध्वंस हो गया, जब घट का ध्वंस हो गया तो प्राग भाव ध्वंस का ध्वंस हो गया। प्राग भाव जो ध्वंस है वो ध्वंस का ध्वंस हो गया। प्राग भाव ध्वंस था कपाल, तो घट, प्राग भाव ध्वंस था घट, उसका जब ध्वंस हो गया तब अब प्राग भाव ध्वंस का ध्वंस हो जाने पर प्राग भाव की उत्पत्ति आप कहना चाहिए। यदि आप घट ध्वंस के ध्वंस से घट की उत्पत्ति आप कहेंगे तो प्राग भाव ध्वंस के ध्वंस से प्राग भाव की भी उत्पत्ति कहना होगा। अतः अब वहां पर भी कहना होगा कि जब घट का घट रूप जो प्राग भाव ध्वंस था उसका जब ध्वंस हो गया तो उसमें पुनः प्राग भाव रूपता आ गई, प्राग भाव अधिकरणता उसमें आ गई। ऐसा नहीं होता है, जहां पर घट का ध्वंस होता है घट ध्वंसाधिकरण में प्राग भाव अधिकरणता नहीं। अब जब यदि आप यही मानेंगे कि जो ध्वंस का ध्वंस है वो प्रतियोगी ध्वंस का ध्वंस जो है प्रतियोगी का उपस्थापक होता है, तो प्राग भाव प्रतियोगी के जो प्राग भाव है प्रतियोगी जिस ध्वंस में, प्राग भाव ध्वंस में है ना, वो प्राग भाव ध्वंस घट रूप हुआ
उसका जो ध्वंस हुआ, घट ध्वंस जो हुआ, तो प्राग भाव ध्वंस का ध्वंस हुआ, तो प्रतियोगी भूत जो प्राग भाव है उसकी उत्पत्ति भी आपको करना होगा। इसलिए प्रतियोगी ध्वंस ध्वंस से प्रतियोगी की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ। न चैवं यत्र ध्वंसाधिकरणं नित्यं तत्र कथं ध्वंसनाशः। तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने कहा है ध्वंस का नाश कैसे कहा? प्रतियोगी के अधिकरण के नाश से नाश ध्वंस का नाश कहा है। स्वाधिकरण माने ध्वंसाधिकरण के नाश से ध्वंस का नाश कहा है आपने, ठीक है ना? ध्वंसाधिकरण के नाश से आपने ध्वंस का नाश कहा। परंतु जहां पर ध्वंसाधिकरण नित्य होगा, परमाणु का नाश और द्रव्य का नाश हुआ, किसमें? परमाणु में। दोनों को ध्वंसाधिकरण परमाणु हुआ, ठीक है। शब्द का नाश हुआ स्वसमवायु का आकाश में, है ना? तो नाश जो ध्वंसाधिकरण है वो नित्य है। आत्मा के गुणों का नाश हुआ, आत्माधिकरण अधिकरण आत्मा में, तो ध्वंसाधिकरण नित्य है। अब यहाँ पर ध्वंस का नाश कैसे होगा? यहाँ ध्वंस का जब नाश नहीं होगा तो वो नाशित्व माने ज्ञान निवर्तित्व, ज्ञान निश्चित्व जो मिथ्यात्व वो नहीं जाएगा। आपने ही ना कहा कि कपाल के घट का जो ध्वंस है वो कपाल रूप है, कपाल वृत्ति है। अतः उस कपाल के नाश हो जाने के बाद ध्वंस का भी नाश हो जाता है। परंतु जब कपाल आदि कपालिका आदि तो अनित्य पदार्थ हैं, तो वहां पर उनके नाश से तो पूर्व वृत्ति जो कार्य है उस कार्य का नाश तो उसके ध्वंस को आप नाश मान लेंगे। परंतु जहां पर ध्वंस का अधिकरण नित्य है वहां पर ध्वंस का नाश कैसे मानेंगे? न चैवमपि यत्र ध्वंसाधिकरण नित्यम तत् कथम ध्वंस नाशः इति वाच्यम न च वाच्यम। ऐसा कह नहीं कह सकते। तादृश अधिकरणम यदि चैतन्य व्यतिरिक्तम, एतादृश अधिकरण यदि अधिकरण का नाश नहीं होगा तो ध्वंस का भी नाश नहीं होगा। तो पहला तो आप ये समझ लीजिए हमारे सिद्धांत को कि ब्रह्म के अतिरिक्त यदि कोई ध्वंसाधिकरण है तो उसको हम नित्य मानते हैं, ठीक है। क्यों नहीं नित्य मानते हैं? कि ब्रह्मातीत जितने भी हैं वो ब्रह्म ज्ञान निवर्त है। तो ब्रह्म ज्ञान निवर्त है, इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त कोई नित्य पदार्थ है नहीं। अब बात रह गई ध्वंसाधिकरण यदि ब्रह्म ही है तब वो ध्वंस का नाश कैसे होगा? यदि च ब्रह्माधिकरण चैतन्यम तदा सिद्धि आरोपित प्रतियोगिक प्रध्वंसस्य अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य अधिकरण मात्रत्वात्, ठीक है, तो वह सिद्ध होगा। अर्थात ध्वंस का ध्वंस नहीं होगा क्योंकि चैतन्य का नाश नहीं होता। तब क्या करेंगे? तो कहा चैतन्य में यदि कोई भी वस्तु रहेगा तो किस संबंध से रहेगा? आरोपित है, क्योंकि द्रव्य और दृश्य का कोई संबंध नहीं, आत्मा और आत्मा का कोई संबंध है ये नहीं।
तो आत्मा जो चैतन्य है, अनात्म जो ध्वंस है, वो ध्वंस का कोई संबंध नहीं है। तो जब संबंध नहीं है, अब फिर भी सब ध्वंस का अधिकरण आप कहेंगे, तो ध्वंस क्या रहेगा? आरोपित रहेगा। ध्वंस क्या रहेगा? आरोपित रहेगा। और आरोपित की क्या होती है? अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता होती ही नहीं। नष्ट हो चाहे ना नष्ट हो, कुछ बिगाड़ने वाला है ना। और अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता का भाव भी मिथ्या, तो मिथ्या रहेगा जब वो अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का है नहीं। अरे समझ नहीं, पहले तो उन्होंने बताया कि यदि कोई उनके कथन में ये आपत्ति आ गई कि यदि नित्य अधिकरण है तो ध्वंस का ध्वंस नहीं होगा, तो पहला उन्होंने एक सिद्धांत कहा कि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई नित्य अधिकरण हो नहीं सकता, क्योंकि सभी ज्ञान निवर्त हैं। यदि ब्रह्म ही अधिकरण ध्वंस का हो गया, तो कहा ब्रह्म यदि अधिकरण ध्वंस का होगा तो ब्रह्म में यदि ध्वंस वृत्ति रहेगा तो आरोपित है, अन्य कोई संबंध होगा नहीं। तो जब आरोपित होगा तो आरोपित तो ज्ञान से निवर्त होता ही। यदि ध्वंसाधिकरणम चैतन्यम तदा सिद्धि, माने तदा सिद्धि का तात्पर्य है कि तब तो वो ध्वंस अनित्य नहीं होगा, ध्वंस का ध्वंस नहीं होगा। तो कहा आरोपित प्रतियोगी प्रध्वंसाधिकरणे अधिष्ठाने, आरोपित जो प्रतियोगी, आरोपित प्रतियोगिक जो प्रध्वंस है, ठीक है, आरोपित प्रतियोगी को किसका प्रध्वंस कहेंगे? घटक प्रध्वंस कहेंगे, पटक प्रध्वंस कहेंगे, किसी का प्रध्वंस कहेंगे ना। तो वो जो प्रध्वंस का प्रतियोगी है वो आरोपित है, ठीक है। प्रध्वंस का जो भी आत्मा में प्रध्वंस कहेंगे तो घटक प्रध्वंस कहेंगे, पटक प्रध्वंस कहेंगे, यही ना कहेंगे, हाँ? और तो कोई प्रध्वंस आप कहेंगे नहीं। तो वो जो घट पट आदि हैं जो प्रतियोगी हैं वो आरोपित है ब्रह्म में, ठीक है। तो आरोपित है प्रतियोगी जिस ध्वंस का, आरोपित प्रतियोगी ध्वंस, आरोपित प्रतियोगी यस्य ध्वंसस्य स ध्वंसः आरोपित प्रतियोगी ध्वंसः तस्य अधिष्ठान, उसका अधिष्ठान जो आत्मा, प्रतिमानस्य अधिष्ठान मात्रत्वात्, उसका जो अधिष्ठान है ब्रह्म, उसमें प्रतिमानित ध्वंस है, तो वो अधिष्ठान अतिरिक्त सत्ता करेगी, ठीक है ना। क्योंकि आरोपित की अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता होती है। तो आरोपित प्रतियोगी जो ध्वंस है वो वास्तविक में कैसे हो जाएगा? अरे जिसका प्रतियोगी आरोपित था वो ध्वंस अनारोपित हो जाएगा क्या? जिसका प्रतियोगी आरोपित था तो ध्वंस अनारोपित थोड़ा हो जाएगा। तो आरोपित प्रतियोगी जो ध्वंस है वो भी आरोपित ही होगा। तो उसके अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसमें अधिष्ठान में वो एकादश जो प्रध्वंस है आरोपित जो है कि सत्ता अतिरिक्त होती नहीं है, इसलिए अधिष्ठान मात्र होगा। तदुत्तम अधिष्ठानावशेषो ही नासा कल्पित वस्तुना, ये जो है उसके कारिका है, नष्कर्म सिद्धि की कारिका है। कल्पित वस्तुना नासः है ना, अधिष्ठानावशेषः, कल्पित वस्तु
घटपट आदि जो कल्पित वस्तु हैं उनका जो नाश है वो अधिष्ठानावशेष जिसमें आरोपित रहते हैं घटपट आदि तद्रूप ही होता है। ठीक है। एवं सुक्ति रूप विनाशोपि इदमावच्छिन्न चैतन्यमेव, क्योंकि जो सुक्ति रूप का विनाश है, क्योंकि हमने बता दिया कि कल्पित वस्तुनः नाशः अधिष्ठानावशेषः, इदमावच्छिन्ने चैतन्य यदि कल्पितम किम सुक्ति रूप्यम तस्य सुक्ति रूपस्य यो हि नाशः तच्च इदमावच्छिन्न चैतन्य रूपम। ठीक है। कल्पित वस्तु माने शुद्ध चैतन्य में कल्पित वस्तु जो जगत है उसका जो नाश है वो शुद्ध चैतन्य रूप है। प्रातिभाषिक जो वस्तु है उसका जो नाश है ना, उसका नाश जो है वो इदमावच्छिन्न चैतन्य रूप है। एवं सुक्ति रूप विनाशः सुक्ति प्रतियोगी प्रध्वंसः अभी इदमावच्छिन्न चैतन्य में। क्यों? इस प्रकार से प्रध्वंस अपराग भाव के स्वरूप का प्रतिपादन करती है। अब जो है अत्यंता भाव, अत्यंता भाव ही लेते हैं। अत्यंता भाव संसर्गा भाव कहलाता है, क्योंकि अत्यंता भाव की जो प्रतियोगिता है, अत्यंता भाव की जो प्रतियोगिता हो कोई न किसी संसर्गावच्छिन्न होती है। ठीक है। तो इसलिए संसर्गा भाव उसको लिख रहे हैं यत्राधिकरण यस्य कालत्रयेपि अभावः स्वात्यंता भावः। ठीक है ना। जिस अधिकरण में जिस वस्तु का तीनों काल में अत्यंता भाव हो, तीनों काल में जो अभाव हो उसी का नाम है अत्यंता भाव। जैसे वायु और रूप अत्यंता भाव। वायु में रूप किसी काल में रहता है क्या? तो वायु में रूप का जो अभाव है वो तीनों काल में है ना। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में विद्यमान है। अतः ये रूप में वायु प्रतियोगी के जो अभाव है और वायु में जो रूपक प्रतियोगी अभाव है ये अत्यंता भाव। सो भी वेदादिवत ध्वंस प्रतियोगी रेव, वो भी सोपी वेदादिवत, यही पाठ है कि घटादिवत है ना। हाँ पाठांतर, हाँ ठीक है। पाठांतर इसलिए बता रहे हैं, कहना इनको घटादि ही चाहिए, क्योंकि वेदादि की अनंतता दूसरा नहीं मान रहा है जिसको आप समझा रहे हैं। ठीक है ना। अरे अपने मत से आप कहें तो ठीक है, आपके यहाँ तो वेदादि भी उत्पत्ति विनाशशाली है, परंतु दूसरा जो वेद को नहीं मान रहा है ना, उसके लिए तो भी कहना होगा। इसलिए कोष्ठ में पाठ देते हैं घटादि, क्योंकि जब भी किसी प्रतिवादी के प्रति अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करना होता है तो प्रतिवादी अभिमत दृष्टांत देना होता है। तो प्रतिवादी वेदादि को नित्य नहीं मानता है, इसलिए घटादिवत कहना होता है। घटादि को नित्य मान लेता है।
इदमहि प्रति, हाँ, तो रूपा भाव सोपि वियदादिवत, हाँ, घटादिवत ध्वंस प्रतियोगी रेव, क्या लिखा पाठ है यहाँ पर? हाँ? ध्वंस लिख रहे हैं घटादिवत, तो लिखा है रूपात्यंता भावः, स्वरूपात्यंता भावः, घटादिवत ध्वंस प्रतियोगी, ठीक है। माने ये, हाँ चलिए, कह रहा कि इस जो अत्यंता भाव को जो आप लोग समझ करके चल रहे हैं ना, ये नित्य है। तो एक नित्य आपका अत्यंता भाव हो गया, और दूसरा नित्य जो है ब्रह्म हो गया, द्वैता पत्ति है ना, कहा ये भी नित्य नहीं है। कहा ये नित्य क्यों नहीं है? कहा इसका प्रतियोगी जब नित्य नहीं है तो ये कहां से नित्य हो जाए? जब भूतले घटा भाव, ये जो घटात्यंता भाव है, तो कहा उसका प्रतियोगी जिस प्रकार से नित्य है, ध्वंस का प्रतियोगी जिस प्रकार से आपका घटादि है, अतः वो घटात्यंता भाव भी ध्वंस प्रतियोगी, ठीक है? क्यों ध्वंस प्रतियोगी हो जाए? कहा ध्वंस प्रतियोगी, उसी प्रकार से आप कहिए ध्वंस प्रतियोगी, क्योंकि जो घटात्यंता भाव है ना, घट प्रतियोगी अत्यंता भाव है, वो किम रूप होगा? अधिकरण स्वरूप, पूरी रीति से। जिस प्रकार से ध्वंस जो था, घटक ध्वंस कपाल रूप हुआ, घटक ध्वंस कपाल रूप हुआ, तो कपाल नाश होने के बाद घट का भी नाश, ध्वंस का भी नाश हो गया, तो ध्वंस नित्य नहीं हुआ। उसी प्रकार से घटात्यंता भाव किम रूप हुआ? भूतल रूप हुआ, ठीक है? तो भूतल रूप हुआ तो भूतल के नाश से उसका भी नाश हो जाए, और बड़ी बात है। इसलिए वो भी जो है नित्य नहीं है। अच्छा, अब अनन्या भाव फिर को बताना। इदम इदम नेति, तो इदम प्रतियोगिक इदम अनुयोगिक जो भेद है, इदम इदम माने समानता समझना चाहिए कि प्रथमांत उभय प्रथमांत अनुयोगी प्रतियोगी में समान विभक्त्यंत रहने पर नई का जब अन्वय होता है तो भेद प्रतीति होती है, और भिन्न विभक्त्यंत अनुयोगी प्रतियोगी जब भिन्न विभक्त्यंत रहते हैं तो अत्यंता भाव की प्रतीति होती है, ठीक है ना? तो भूतले घटा भाव या घटे पटा भाव, यहाँ भेद प्रतीति, और घटो न पटा, तो घट भी प्रथमांत, पट भी प्रथमांत, तो घट प्रतियोगी के भेदमान पटा, घटो न पटा, माने पट प्रतियोगी के भेदमान घटा। तो उसी को स्वरूप बता रहे हैं, जो अनन्या भाव है, वो अनन्या भाव क्या है? अनन्या भाव इदम इदम नेति प्रतीत विषय अनन्या भाव। इसी अनन्या भाव को विभाग भी कहते हैं, भेद भी कहते हैं, पृथक्त्व भी कहते हैं। अनन्या भाव, तादात्म्या भाव, भेद, विभाग, है ना, और पृथक्त्व, पृथक भिन्न भिन्न पदार्थ है, पृथक्त्व, भिन्नत्व, और भी ले लीजिए, है ना, भेद, भिन्नत्व, इतर, इतरत्व, इतरत्व भेद होगा, इतरत्व, अन्यत्व, भिन्नत्व, पृथक्त्व, भेद और विभाग।
ठीक है ना। इतर कहते हैं भेदवत, तस्मात् इतर हमारे तत्प्रतियोगी भेदवान, और उसमें प्रकारी भूत जो धर्म होगा इतरत वो भेद होगा। अन्य जो है भेदवत है और उसका धर्म जो है अन्यत जो है भेद होगा। पृथक भेदवत है, पृथक और भिन्न, पृथक और भिन्न, पृथक और भिन्न, इतर, अन्य, ये पर्यायवाची होंगे। और भिन्नत्व, इतरत्व, अन्यत्व और भेद और विभाग, ये जो है पर्यायवाची होंगे। तो बता दिया इसे, और आप ज्यादा जानना, क्योंकि भेदात्रित जो विभाग है ना, ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि नैयायिकों ने विभाग और भेद को भिन्न माना है। कौन बुद्धि रही भगवान की? विभाग जो है उन्होंने गुण माना है और भेद को पदार्थ, अन्य पदार्थ माना है, माने अभाव भी माना है। उनको समझाने के लिए ये लिख रहे हैं, है ना। विभाग और भेद पर्यायवाची हैं, उनको समझाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भेद विभाग को पर्यायवाची नहीं माना। विभाग, संयोग विभाग जो है तो ये सामान्य गुणों में 24 गुणों के अंतर्गत है, तो ये विभाग गुण में है। और जो भेद है वो अभाव में है। सद्भाव पदार्थ के अंदर आपका विभाग आ गया और भेद जो है अभाव के अंतर्गत गया। कहा उनको समझ में आया नहीं, विभाग भेद पृथक तो अच्छा। और दूसरी बात पृथक तो, इसको भी जोड़िए, पृथक तो जो है उनके यहाँ गुण में है। ये क्या, पृथक तो भेद ही है। तो विभाग और पृथक जो गुण मान करके चल रहे हैं, तो मुझको समझ में नहीं आया कौन सी उनके पास व्युत्पत्ति थी। माने शब्दार्थ व्युत्पत्ति ना होने के कारण शायद ऐसा समझ लिया है नहीं आई उन्होंने। अभी तो है ना, क्योंकि विभाग भेद से अतिरिक्त विभाग आदौ, आदि माने पृथक, भेद से अतिरिक्त पृथक तो इतरत्व तो विभाग आदि में कोई भी प्रमाण नहीं है। अयम अनुन्याभावः अधिकरण से साधित्वे साधि यथा घटे पट भेदः। ये जो अनुन्याभाव है, ये अनुन्याभाव में अधिकरण के शादी रहने पर, शादी माने काल, आदिना शादी, तो यदि शादी है अधिकरण तो ये भेद भी शादी है। ठीक है ना। इस प्रकार से घटे पट भेदः, घटो न पटः, तो घटानुयोगिक पट प्रतियोगिक जो भेद है वो किम वृत्ति होगा? घट में। घट में न पट प्रतियोगिक भेदवान घटः, उसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं पट प्रतियोगिक भेदवान घटः। तो ये जो भेद है उसका अधिकरण कौन है? घट। तो घट अनित्य है तो भेद भी अनित्य है। ये समझे रहिएगा। नैयायिक क्या कह रहा था कि भेद नित्य है, अत्यंता भाव नित्य है। तो अत्यंता भाव को बता दिए कि गलत समझ रखे थे तुम, अत्यंता भाव नित्य नहीं होगा। अब भेद को तुम नित्य समझ रखे थे, ये भी तुम कम समझ पाए। भेद भी नित्य नहीं है, अपितु अधिकरण यदि अनित्य है तो भेद भी अनित्य होगा। क्योंकि घट पट प्रतियोगिक भेदवान जो घट है, अधिकरण भूत घट,
वो घट नष्ट हो जाने के बाद भेद रहेगा का? पट प्रतियोगिक भेदवान जो घट था, अधिकरण भूत घट, वो घट नष्ट हो गया, टूट गया, फूट गया, तो भेद रहेगा। अधिकरण का नाश हो गया तो भेद भी नष्ट हो गया। कैसे नहीं आएगा लोग न मालूम कौन से बुद्धि से, कौन से शास्त्र से पढ़ करके भेद को नित्य मान दे। अधिकरण से अनादित्व अनादिरेव, और अधिकरण भी अनादि है ना? कितने अनादि है पदार्थ? 6। अच्छा बोल तो जाओ बेटा, बोल जाओ, खड़े हो, इनको सुना दो सब। 6 अनादि कौन कौन? जीव, ईश, हाँ, विशुद्धा चित्त, फिर बोलो तो जाओ। अविद्या, तो अविद्या है ना? ये नकल नहीं, असल में बोलो। जीव, ईश 2 हो गए, विशुद्धा चित्त 3 हुए, फिर अविद्या तच्चिता तो 5 हो पाएंगे। जीव, ईश, विशुद्धा चित्त, जीव, ईश्वर, भिदा, अविद्या तच्चिता योगः सदस्माकं अनादयः। तो जीव, ईश, विशुद्धा चित्त, जीव, ईश्वर, भिदा, अविद्या तच्चिता योग। और एक को हटाएंगे तो कितना बचेंगे? कौन को हटाएंगे? अविद्या को यदि एक को हटा दे तो विशुद्ध चित्त मात्र बचता है। इसकी गणित विलक्षण। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है यदि शादी माने जीव और ईश का भेद लेना होगा, है ना? तो ईश्वरा जीव भिन्न, तो ईश्वर प्रतियोगिक भेदवान जीव एक हो जाएगा। अथवा ईश्वरा जीवात ईश्वरा भिन्न, तो ईश्वर प्रतियोगिक भेदवान जीव प्रतियोगिक भेदवान ईश्वर। यहाँ पर दोनों अनादि हैं, है ना? न ईश और जीव, तो यहाँ पर भेद भी अनादि होगा, क्योंकि अधिकरण अनादि होने पर भेद भी अनादि होगा। अधिकरण से अनादित्व अनादि था। जीवे ब्रह्म भेदा, ब्रह्मण जीव ईश्वर भेदः। द्विविधो विभेदः ध्वंस प्रतियोगी रेव। कहा शादी अनादि तो हो गया, ठीक है, शादी और अनादि का, अनादि पदार्थ नित्य नहीं है ना? नित्य की परिभाषा वही है, ध्वंस प्रतियोगी, प्रागभाव प्रतियोगी, वो अनित्य है। ध्वंस अप्रतियोगी, प्रागभाव प्रतियोगी, वही नित्य है। अनादि का तात्पर्य जो है अजन्य, अनादि पदार्थ कहेंगे अजन्य को। आदि माने कारण, आदि पद से कारण लिया जाता है। आदिना स सादि माने सकारणक या कार्य कहें या जन्य कहें, वो सादि, ठीक है। अन्ना विद्यते आदि कारणम यस्य, जिसका उत्पत्ति का कारण कोई नहीं है वो अनादि है। तो अनादि पदार्थ और सादि पदार्थ जन्य और अजन्य अर्थ के बोधक है। अनादि पदार्थ, अनादि पद जो है नित्यत्व का बोधक नहीं है। इसलिए अनादि तो है कौन? अधिकरण के अनादि होने पर भेद अनादि तो है, परंतु वो नित्य नहीं है। क्यों नित्य नहीं है? का दोनों प्रकार के भेद हैं। जो शादी भेद है, जो अनादि भेद है, दोनों भी ध्वंस प्रतियोगी एवं ध्वंस के प्रतियोगी होंगे ही। क्यों? कहना विद्या निवृत्त उत्तर प्रतंता निवृत्ति अवश्यम भावात। ये जो ईश और जीव में भेद है,
इस भेद में कारण क्या है? हाँ? भविष्य अविद्या। अविद्या का नाश हो जाएगा तो ये भेद बैठा रहेगा क्या? तो इसलिए अविद्या की निवृत्ति होने पर तत्परतंत्र माने अविद्या परतंत्र जितने भी है उनकी निवृत्ति अवश्य है। इसलिए पुनर्भेदो द्विविधा। अब इसके बाद पुनः भेद, एक तो शादी अनादि भेद, रहने पर भी भेद अनित्य है। पुनः जो भेद है सोपाधिका निरुपाधिक, एक सोपाधिक भेद है और एक निरुपाधिक भेद है। तत्र उपाधि सत्ता व्याप सत्ता कर्तम सोपाधिकत्वम तद शून्यत्वम निरुपाधिकत्वम तत्राद्यः आद्यः एकस्यैव आकाशस्य घटादुपाधि भेदेन भेदः, है ना। इसलिए सोपाधिक और निरुपाधिक दो प्रकार का भेद होगा। अब सोपाधिक भेद को बता रहे हैं। उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व, पंक्ति को लगेगा। उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व जिस भेद में है वो सोपाधिक है। अब ले लीजिए, है ना। घटाकाशः मठाकाशः, घटाकाशात् मठाकाशः भिन्नः से भेद। अब ये जो भेद है ये भेद सोपाधिक है, क्योंकि उपाधि घट या मठ, उपाधि की जो सत्ता है तद व्याप सत्ता है, अर्थात यावत काल घट और मठादि उपाधि विद्यमान है तावत काल ही घटावच्छिन्न मठावच्छिन्न आकाश में भेद है। उपाधि सत्ता व्यापक सत्ता, व्यापक सत्ता किसकी हुई? उपाधि सत्ता की। कहना होगा यत्र यत्र भेदः तत्र तत्र उपाधि सत्ता, यत्र यत्र भेद सत्ता तत्र तत्र उपाधि सत्ता, यत्र उपाधि सत्ता नास्ति तद भेद सत्ता नास्ति। तो उपाधि जो है घट और मठादि, उस उपाधि के कारण ही घटाकाशात् मठाकाशो भिन्ना ये व्यवहार होता है, अतः ये सोपाधिक है। ठीक है। नुपाधिकम तत्राध्यायता एकस्यैव आकाशस्य घटादिपाधि भेदेन भेदः। एक दूसरा अपने सिद्धांत में भी उनको बता दिया था, हम भी अपना बता दें। यथा एकस्य सूर्यस्य, एक दूसरा ले लीजिए, एक यथा एकस्य सूर्यस्य जलभाजन भेदेन भेदः। एक ही सूर्य से माने सूर्य से कहना होगा सूर्य प्रतिबिंब से, इतना अंश जोड़ करके पढ़ना है। यथा एकस्य सूर्यस्य सूर्य प्रतिबिंब से जलभाजन भेदेन भेदः। अनेक जलपात्र अनेकेषु जलपूरित जलपात्रेषु सूर्यः एकः एव सूर्यः प्रतिबिंबते तत्र सर्वेषु जलपूरित पात्रेषु सूर्य प्रतिबिंब पार्थक्येन दृश्यते। अतः पार्थक्य रूपेण यावन्ति जलपात्राणि जलपूरित जलपात्राणि तावन्ति प्रतिबिंबानि दृश्यन्ते तयो तेषां च परस्परं भेदोऽपि अस्ति। अतः एक ही सूर्य प्रतिबिंब का, एक ही सूर्य का, है ना, जो
प्रतिबिंब है। एकस्य सूर्यस्य प्रतिबिंबः जल भाजन भेदेन भेदः। दूसरा एकस्य ब्रह्मणो अंतःकरण भेदाद भेदः। अयं जीवः अयं जीवः अयं जीवः, नाना जीव। तो एक ही चैतन्य है, उसकी अवच्छेदक जो अंतःकरण है वो अंतःकरण भेद से जीव नाना तो नाना जीव हो गए। ये सोपाधिक भेद। निरुपाधिक भेद क्या है? तो घटे पट भेद है। घट में पट भेद जो है निरुपाधिक भेद है। अब यहीं से प्रश्न दूसरा उपस्थित हो गया, न च ब्रह्मण्यपि प्रपंच भेदाभिगमे अद्वैत विरोधा तात्विक भेदस्य अनुभवमेन इत्यादि। थोड़ा थोड़ा रहेगा। हाँ? चलो।